अरे मोबाइल का भी प्रयोग करो, उसमें भी रामायण है, उसमें भी गीता है, उसमें भी राम और कृष्ण की चीजें भरी हुई हैं। वो गैजेट में हर ज्ञान भी है लिखा हुआ, तो कम से कम है। तो उधर अपने आप को मोड़ो अगर देखना है तो। मोबाइल मिल ही गया है, चलाने सीख ही गए हो तो बढ़िया श्याम सुंदर का एक फोटो निकाल के देखो, अच्छा कन्हैया तो बड़ा सुंदर लग रहा है। बरहा पीड़म है तो कुछ वो करो, कुछ अच्छा देखो। लेकिन याद रखो कि है तो वो यंत्र ही। यंत्र के साथ अगर मनुष्य का संबंध दिन रात का हो जाए, इस दुनिया का सबसे बड़ा षड्यंत्र यही है। मनुष्य चेतना संपन्न प्राणी है और वो यंत्र बनावटी है। यंत्र को मनुष्य के साथ 24 घंटे के लिए मिला दिया। अरे यूज है 2-4 आधे घंटे के लिए, 24 घंटे में आधे घंटे देखा करो फोन। एक टाइम ही बना लो, जैसे खाने का है, ब्रश करने का है, स्नान करने का है। मोबाइल का भी बना लीजिए आधे घंटे का समय। जिनका कोई विशेष काम नहीं है, नहीं तो काम तो सबको लग गया है, वे काम के भी काम लग गया है। अब मैया को आराम से खाना बनाना है रसोई में, उसमें मोबाइल को क्या जरूरत है तुम्हें बताओ? तुम तो इतना अच्छा खुद ही जानती हो, अपनी माँ की बताई हुई रसोई बनाती हो। अब मोबाइल पे तो सब बेकार बेकार चीज बनाते हैं। तो प्राचीन चीजों को जानते हुए, राम कृष्ण का नाम लेते हुए बढ़िया अपना भोजन बनाओ। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। क्योंकि वही भोजन तुम्हारे पति करने वाले हैं, वही प्रसाद तुम्हारा बच्चा खाने वाला है। जिस बेटे और बेटी के विषय में कहते हो बड़े क्रोधी हैं, और तुम भी तो उसी क्रोधई में खाना बना रहे हो, तो खा के और उसका क्रोध खत्म होगा, बोध बढ़ेगा उसका। तुम पूर्ण बोध युक्त होकर के प्रसाद बनाओ। अच्छा, माताओं से पूछो, मैया कितने के लिए खाना बना रही है? महाराज जी वो 5 रोटी वो खाते हैं, 5 हमारा बड़ा बेटा एक है वो खाता है, 4 मैं खाती हूँ, 5-5 10 4 3 बेटी खाती है, 17 18वां रोटी नहीं बनाएगी वो। हम पूछेंगे कि भगवान को भोग लगाई? सब भगवान का ही तो बन रहा है। अच्छा, गिन के बना रही अपने पति के लिए, गिन के बना रही अपने बेटे के लिए, भगवान के नाम से 1 रोटी बनाया? बोलो। पति को जब ऑर्डर देती हो कि आलू चप लेके आना, 2 ठो पप्पू के लिए, 1 गप्पू के लिए, 1 टुल्ली के लिए, 1 बुल्ली के लिए, तब श्याम सुंदर याद आए और राधा रानी कि सुनो जी, श्याम सुंदर का, राधा रानी का, इन दोनों में मिर्ची बिल्कुल नहीं रहेगी। सुंदर दही का भल्ला लाओ, तुलसी लगा के ठाकुर जी का भोग लगाऊंगी। नाम लिया कभी? चुल्ली बुल्ली कुल्ली टुल्ली बबीता टपलू गबड़ा, कहां गए भगवान? कहां गए श्याम सुंदर? कहां गए ठाकुर? लगाया सब उन्हीं का है महाराज जी, इसीलिए ऐसा हालत है। झूठ बोलना है, याद रखो भगवान तुम्हारे याद करने के ही भूखे हैं। ठीक तुमने याद करके कह दिया, सुनो जी पहला दही बड़ा ठाकुर जी के लिए देना, राधा रानी के लिए। मिर्ची बिल्कुल नहीं चलेगी, ठाकुर जी बड़े कोमल हैं। ठाकुर जी का पान भी बनता है, तो पान का चूना कैसे बनता है? मलाई में डाल डाल के निकालते हैं। इतना सा चूना मलाई में डालते हैं 1 दिन तक, फिर मलाई दूसरे दिन बदल देते हैं, फिर वही चूना दूसरे मलाई में, ताजी मलाई में 7 दिनों तक मलाइयों के भीतर चूना रख के तब ठाकुर जी का पान लगता है। बोलो। हमें तो महाराज ऐसे ऐसे लोग माला पहनाने वाले मिलते हैं कि 1 करोड़ चींटी ला के डाल देते हैं। अब व्यास पीठ पर हमें बैठना है, ये तो हम इतने संयमी हैं कि चुपचाप बैठ जाते हैं ना, तो हम ऐसे ऐसे करते रहें।